गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इस वीक में जो भी आपके नए फॉर्म आए हैं या नेक्स्ट या पिछले वीक में आ चुके हैं, जो चल रहे हैं इस वक्त, उनके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आते हैं बिहार SHSB के फॉर्म पे। ठीक है, इसमें कई सारे पोस्टें हैं। ठीक है, ये सबसे पहला आपका फॉर्म आया था 6 जुलाई को और अप्लाई करने की लास्ट डेट है 26 जुलाई। ठीक है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये आपका है। ठीक है, अब इसके बाद आपकी जो एज क्राइटेरिया है वो मिनिमम एज का क्राइटेरिया आपका कोई भी नहीं है। मैक्सिमम एज का जो है मेल के लिए 37 ईयर्स है, जैसा कि आप देख रहे हैं, और फीमेल के लिए 40 ईयर्स है। ठीक है, एग्ज़ाम डेट जो है आपकी वो अभी भी वहाँ से बताई नहीं गई है। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं फ़ी पर। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि जनरल OBC और EWS जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के जो लोग हैं उनकी 500 है, और SC ST और PH के लिए 250 है, और जितने भी ऑल कैटेगरी फीमेल है उनकी 250 है। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं कौन कौन सी ऐसी पोस्ट है जो इसके अंडर में आती हैं। तो सबसे पहले जैसा कि आप देख रहे हैं कि सबसे पहली जो पोस्ट है वो है ब्लॉक हेल्थ मैनेजर की, BHM की। ठीक है, तो इसमें कितनी पोस्ट है? टोटल 59 पोस्ट है, और इसमें एलिजिबिलिटी क्या है? डिप्लोमा होना चाहिए या MBA विथ हॉस्पिटल मैनेजमेंट, हेल्थ केयर मैनेजमेंट के थ्रू होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका ब्लॉक अकाउंटेंट का, इसमें 50 पोस्ट है। इसमें बैचलर डिग्री कॉमर्स में होनी चाहिए और 6 साल का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका, सर्टिफिकेट होना चाहिए कंप्यूटर में। ठीक है, नेक्स्ट आता है ब्लॉक कम्युनिटी मोबिलाइजर। ठीक है, इसके लिए आपको क्या होना चाहिए कि मास्टर डिग्री आपकी होनी चाहिए, किसमें? सोशल वर्क हो या MBA हो या PG हो, PG डिप्लोमा हो रूरल डेवलपमेंट में। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर। तो सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर के लिए आपका क्या है कि बैचलर डिग्री आपकी साइंस में होनी चाहिए, डिप्लोमा सर्टिफिकेट कंप्यूटर्स में होना चाहिए, और आपके पास 2 व्हीलर लाइसेंस वैलिड होना चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका सीनियर टर्बोक्लोसिस लेबोरेटरी। ठीक है, तो इसमें आपका क्या होना चाहिए? DMLT BHMLT एग्ज़ाम पास होना चाहिए, कंप्यूटर में आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, और वैलिड 2 व्हीलर ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट आपकी जो वैकेंसी है वो बिहार BPSC असिस्टेंट इंजीनियर की है। ठीक है, ये एप्लीकेशन अभी स्टार्ट होने वाली है 10 जुलाई से। ठीक है, इसको लास्ट डेट आपकी अप्लाई करने की है 27 जुलाई। ठीक है, आपका जो एग्ज़ाम फ़ी है, ठीक है, वो आप 4 अगस्त तक आप इसको पे कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट डेट जो एग्ज़ाम फ़ी की है, और फॉर्म जो है आप अपना वो 12 अगस्त तक फाइनली आप कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम डेट जो आपकी है वो अभी तक नोटिफाई नहीं करी गई है, नहीं बताई गई है। एडमिट कार्ड भी अभी डेट नहीं बताई गई है। जनरल OBC और EWS की जो फ़ी है वो आपकी 100 रुपीज़ है, SC ST की 25 रुपीज़ है। ठीक है, मिनिमम एज आपकी होनी चाहिए 21 ईयर्स, मैक्सिमम एज 37 फॉर मेल, मैक्सिमम 40 फॉर फीमेल। नेक्स्ट आते हैं कौन कौन सी पोस्ट है। असिस्टेंट इंजीनियर की सबसे पहली पोस्ट है। स्ट्रीम होनी चाहिए आपकी इलेक्ट्रॉनिक की, टोटल 2 पोस्ट है, उसमें BTech आपका होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक में। ठीक है, नेक्स्ट आपकी है इलेक्ट्रॉनिक की ही कैटेगरी वाइज इसमें दी गई है। कैटेगरी में जनरल की एक पोस्ट है और इसके साथ ही साथ SC की एक पोस्ट है। टोटल 2 जो हैं वो पोस्ट हैं। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट आपका जो आता है वो आता है UPPCL अकाउंट ऑफिसर ऑनलाइन फॉर्म। ठीक है, अब UPPCL अकाउंट ऑफिसर का जो ये फॉर्म है वो आपका आया था 1 जुलाई को, लास्ट डेट है आपकी 22 जुलाई। ठीक है, जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, लास्ट डेट जो अप्लाई करने की है वो है 22 जुलाई। ठीक है, और ऑनलाइन पेमेंट डेट है वो 22 जुलाई है, और ऑफलाइन की 24 जुलाई है। ठीक है, अब इसका जो ऑनलाइन टेस्ट होगा, ये पहली बात तो CBT जब दिया गया तो इसका मतलब आपका ये जो टेस्ट होगा वो ऑनलाइन होगा। ठीक है, और टेंटेटिव ये दिया गया है क्या है, अगस्त के 2nd वीक में, और एडमिट कार्ड अवेलेबल कब होंगे? अगस्त 20। मतलब अगर 2nd वीक में एग्ज़ाम होगा तो आपको 1 वीक पहले एडमिट कार्ड जो होंगे वो आपके आ जाएंगे। फ़ी जो है 1000 रुपीज़ है, OBC जनरल अदर स्टेट के लिए है, और SC ST के लिए 700। मिनिमम एज आपकी कितनी है? 27, मैक्सिमम कितनी है? 40, और टोटल कितनी पोस्ट के लिए आवेदन आए हैं? 30 पोस्ट के लिए। ठीक है, तो अब देखिए
कैटेगरी वाइज पोस्ट क्या है। जनरल के लिए टोटल 4 पोस्ट है, ओबीसी के लिए कितनी है, ओबीसी के लिए आपकी 3 पोस्ट है, और ईडब्ल्यूएस के लिए आपकी कितनी है, 3 पोस्ट है, एससी के लिए आपकी कितनी है, 18 है, और एसटी के लिए 2 पोस्ट है, टोटल कितनी है, 30। ठीक है। एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए कि आपका जो सीए का जो होना चाहिए, ठीक है, वो फाइनल एग्जाम आपका पास होना चाहिए। ये एलिजिबिलिटी आप ध्यान जरूर रखिएगा फॉर्म अप्लाई करने से पहले। ठीक है। नेक्स्ट आपका है फॉर्म बिहार पुलिस CSBC सिपाही कांस्टेबल ऑनलाइन फॉर्म। ठीक है। तो ये जो फॉर्म है वो अभी 3 जुलाई को ही आया है। लास्ट डेट जो आपकी है वो 3 अगस्त है, और एग्ज़ाम डेट अभी तक डिक्लेयर नहीं की गई है। तो अगर एग्ज़ाम डेट नहीं की गई तो एडमिट कार्ड भी अभी नहीं बताए गए हैं कब आएंगे। ठीक है। एग्ज़ाम फ़ी आपकी जो है वो 450 है, जैसा कि आप देख रहे हैं। SC/ST की 112 है। एज लिमिट आपकी जो काउंट होगी वो 1 जनवरी 2020 से काउंट होगी। मिनिमम आपकी कितनी होनी चाहिए, 18 ईयर्स होनी चाहिए, और मैक्सिमम 25 ईयर्स होनी चाहिए। और होम गार्ड के लिए आपका कितनी होनी चाहिए, 24 साल से 50 साल के बीच होनी चाहिए। ठीक है। अब वैकेंसी देखते हैं कि जो कांस्टेबल की वैकेंसी है होम गार्ड में वो टोटल 551 वैकेंसी है। एलिजिबिलिटी होनी चाहिए कि आपका 10+2 कंप्लीट होना चाहिए किसी भी बोर्ड से पूरे इंडिया में। ठीक है। अब पोस्ट अदर आती है, एक सिपाही कांस्टेबल की आती है, उसमें होम गार्ड फ्रेशर्स, एक होम गार्ड की आती है, एक फ्रेशर्स के लिए आती है। तो होम गार्ड में जैसा कि आप देख रहे हैं कि होम गार्ड में भी मैंने आपको कैटेगरी वाइज जो है वो पूरी दिखाई है कि कैटेगरी वाइज कितनी पोस्टें हैं, कैसा कैसा क्या पोस्टें हैं। ठीक है। अब इसके साथ ही फिजिकल एलिजिबिलिटी भी आपकी जो नॉर्मल होती है 160 आपकी हाइट होनी चाहिए, फीमेल के लिए होनी चाहिए 152, तो वो आपका होना चाहिए। ठीक है, फिजिकल क्राइटेरिया। अब नेक्स्ट आपका आता है IBPS RRB ऑफिस असिस्टेंट। ठीक है। ये IBPS RRB का नवा फॉर्म है। तभी आप जब लास्ट ईयर आया होगा तो VIII करके 8वां सेशन करके आया होगा, ये नवा सेशन का फॉर्म है। ठीक है। तो इसकी जो एप्लीकेशन जो आई थी वो 1 जुलाई को आई थी, और लास्ट डेट जो है वो 21 जुलाई अप्लाई करने की है। ठीक है। और इसके जो एडमिट कार्ड है वो अगस्त 2020 में आ जाएंगे। प्रीलिम्स की जो डेट है वो सितंबर अक्टूबर 2020 में दी गई है। ठीक है। और IBPS मोस्ट प्रोबेबली जो एग्ज़ाम है वो टाइमली कंडक्ट कराता है, ये सबसे पहली चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और इसकी जो फ़ी है, ठीक है, लास्ट ईयर जो थी वो आपकी थी ऑलमोस्ट 600 के आसपास थी, लेकिन इस बार जो फ़ी है वो इन्होंने बढ़ा दी है, जो कि कर दिया 850 जनरल OBC EWS के लिए, और SC ST PH के लिए 175। ठीक है। मिनिमम एज 18 ईयर्स, मैक्सिमम एज 28 ईयर्स, और बाकी जो जितने भी लोग हैं जिनको रिलैक्सेशन मिलता है, जो जो रिटायर्ड जो क्या नाम है, जो भी एक्स सर्विस मैन है, ठीक है, उनके लिए रिलैक्सेशन रूल जो भी है वो RRB की आपकी जो फुल नोटिफिकेशन आया है उसमें आप पढ़ सकते हो। ठीक है। अब इसके बाद जो आपका पोस्ट है, कैसे क्या सारी पोस्ट है वो आपकी दी गई है कि ऑफिस असिस्टेंट की जो आपकी हैं, जो क्लर्क की पोस्टें हैं, टोटल जो है वो 4614 पोस्ट हैं। एलिजिबिलिटी होनी चाहिए आपकी बैचलर डिग्री किसी भी स्ट्रीम में, लोकल लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि जब आप फॉर्म भरते हैं तो उसमें आपको लोकल लैंग्वेज भी सेलेक्ट करनी होती है। ठीक है। और कंप्यूटर का आपको नॉलेज होना चाहिए। ठीक है। टोटल जो पोस्ट है वो मैंने बताया 4614 है। जनरल की 1956 है, OBC की 1095, EWS 436, SC 811, ST 316। ठीक है। अब इसके बाद नीचे आपको जो वैकेंसी दी गई है ये आपको बैंक नेम वाइज दी गई है। क्यों? क्योंकि इसमें कई सारी ऐसी बैंकें हैं जो आपके लोकल की भी होंगी, ठीक है, जो आपके स्टेट के बाहर की भी होंगी। तो इनमें आपको वही चूज करना है जहाँ पे आपको लोकल लैंग्वेज का नॉलेज हो, और इंग्लिश तो ठीक है लेकिन लोकल लैंग्वेज का नॉलेज भी होना चाहिए। तो इसमें से आपको जैसे यूपी है तो आपको यूपी सेलेक्ट करना होगा एक, नहीं तो आप MP सेलेक्ट कर सकते हो। तो ऐसे करके आप सेलेक्ट कर सकते हो ये चीज़। ठीक है। तो आपको बाकायदा बैंक वाइज वैकेंसी दी गई है, तो सबसे पहले आप भरने से पहले आप एक बार वैकेंसी हर बैंक की चेक कर लीजिएगा। ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं हम इसी में IBPS RRB स्केल 1 मतलब PO के लिए। तो इसकी जो डेट आई थी वो आपकी जो एप्लीकेशन आई थी वो 1 जुलाई को आई थी। लास्ट डेट जो है वो 21 जुलाई है, और जो भी ट्रेनिंग की जो डेट होती है वो 24 से 29 अगस्त है। मतलब ट्रेनिंग की इस वजह से कि जिन लोग को नहीं पता होता कि ऑनलाइन एग्जाम कैसे होता है उनके लिए ये होती है। ठीक है। आपका जो एडमिट कार्ड है वो अगस्त 20 में आएगा, और जो प्री की एग्ज़ाम डेट है वो है सितंबर अक्टूबर 2020, मतलब सेम एज क्लर्क का जो फॉर्म आया उसकी तरीके। ठीक है।
अब जनरल ओबीसी की जो फीस है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि जनरल ओबीसी की फीस है वो 850 है, और एससी एसटी पीएचके 175, और आपके जो एज क्राइटेरिया है वो मिनिमम 18 है और मैक्सिमम 30 है। ओके, नेक्स्ट आपका आते हैं कि वैकेंसीज कितनी है। वैकेंसीज टोटल है इसमें 3800, और जो आपका एलिजिबिलिटी है वो बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से ऑल ओवर इंडिया में, लोकल लैंग्वेज का नॉलेज, कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। अब इसके साथ ही साथ जो जनरल की वैकेंसी है वो आपकी है 1562, ओबी की 976, ईडब्ल्यूएस की 360, एससी की आपकी दी गई है 578, एसटी की 324। और ये जो दिए गए हैं, जैसा कि मैंने बताया था, ये इसमें बैंक्स दी गई, इसमें आपका ऑल ओवर इंडिया के लिए मांगता है, मतलब कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। ये नहीं कि आपकी सिर्फ यूपी आपने भरा तो यूपी, इसमें पीओ में आपकी कहीं पर भी पोस्टिंग हो सकती है किसी भी स्टेट में। और आपकी ये जो वैकेंसी है ये आपकी सामने दी गई, जनरल की भी दी गई है, ओबीसी की भी दी गई है, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी आपकी बैंक वाइज दी गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम अपने फॉर्म पे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्केल 2। ठीक है, IBPS का ये फॉर्म है। इसकी जो एप्लीकेशन आई थी वो 1 जुलाई को आई थी, और लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की वो 21 जुलाई है। ठीक है, और आपका जो एग्ज़ाम है आपका वो सितंबर अक्टूबर 20 में होगा, और जो आपका एडमिट कार्ड है वो अगस्त 20 में आएगा। जनरल ओबीसी की जो फीस है, जैसा कि लास्ट में बता चुका हूँ, वो सेम ही है पूरा, बस एज लिमिट जो है वो थोड़ा सा चेंज कर दी गई है। एज लिमिट है मिनिमम 21 ईयर्स, मैक्सिमम 32। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कि वैकेंसी का डिवाइडेशन कैसे है। तो स्केल 2 में टोटल वैकेंसी है 1059, जनरल की आपकी जैसे दी गई हैं 465 दी गई हैं, ओबीसी की दी गई हैं 279, ईडब्ल्यूएस की 77, एससी की 152, एसटी की 86। ठीक है, अब इसमें क्या है, कौन कौन सी पोस्ट हैं। जनरल बैंकिंग ऑफिसर की इसमें जो पोस्ट आपकी देगी है टोटल इसमें 859 वैकेंसीज हैं। और इसमें आपका क्या होना चाहिए कि बैचलर डिग्री होनी चाहिए, और मतलब विद मिनिमम 50% मार्क्स आपका बैचलर डिग्री होनी चाहिए, और 2 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर के लिए क्या होना चाहिए कि बैचलर डिग्री आपकी जो होनी चाहिए वो इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन कंप्यूटर साइंस में होनी चाहिए, साथ ही जिसमें 50% आपके मार्क्स हो, 1 ईयर का एक्सपीरियंस हो। चार्टेड अकाउंटेंट में भी सेम यही रहेगा कि CA एग्जाम पास होना चाहिए। ठीक है, और 1 साल का एक्सपीरियंस। लॉ ऑफिसर के लिए लॉ में बैचलर डिग्री होनी चाहिए, 50% मार्क्स एंड 2 साल का आपको एडवोकेसी एक्सपीरियंस। नेक्स्ट है ट्रेजरी ऑफिसर की टोटल 3 पोस्ट होनी चाहिए, CA में डिग्री, MBA फाइनेंस में होना चाहिए, और 1 साल का पोस्ट एक्सपीरियंस। ऐसे ही सेम मार्केटिंग ऑफिसर के लिए आपका क्या होना चाहिए कि मार्केटिंग बिजनेस MBA होना चाहिए, मार्केटिंग ट्रेड में 1 साल का एक्सपीरियंस। ठीक है, एग्रीकल्चर में भी सेम आपका है कि आपकी बैचलर डिग्री एग्रीकल्चर से, हॉर्टिकल्चर, डेयरी, एनिमल, वेटरनरी साइंस है, इंजीनियरिंग, PC कल्चर, किसी भी यूनिवर्सिटी से आपकी ऑल ओवर इंडिया में होनी चाहिए, प्लस 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। तो आप पोस्ट कोई भी फॉर्म भरने से पहले सबसे पहले उसकी एलिजिबिलिटी और कितनी पोस्ट हैं उसमें, ये जरूर देख लिया करिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका स्केल 3 मैनेजर का। तो स्केल 3 में आपका जो होता है पोस्ट वो आपकी सीनियर मैनेजर की पोस्ट होती है। ठीक है, अब इसमें आपका जो एप्लीकेशन है वो 1 जुलाई से आया था, और 21 जुलाई लास्ट डेट है, और जैसा कि मैंने एग्जाम डेट जो लास्ट मैंने बताया था सेम वही यहाँ पे दिया गया है। एप्लीकेशन फ़ी भी वही है, बट एज लिमिट यहाँ पे थोड़ा सा स्केल 2 से चेंज कर दी गई है, वो मिनिमम 21 ईयर्स है, मैक्सिमम 40 ईयर्स है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं वैकेंसीज पे। टोटल 156 वैकेंसीज हैं, जनरल की 76, ओबीसी 38, ईडब्ल्यूएस टोटल है 10 वैकेंसीज, एससी की 22, एसटी की 10। ठीक है, बैचलर डिग्री आपकी होनी चाहिए, 50% मार्क्स के साथ साथ 5 ईयर्स पोस्ट एक्सपीरियंस। स्केल 3 जो आपकी पोस्ट होती है सीनियर मैनेजर की, इसकी जो इसमें करंट में सैलरी आती है वो आती है ऑलमोस्ट इन हैंड ऐसे ही आती है 80,000 के आसपास। ठीक है, तो अब जब सैलरी इतनी है तो इसका मतलब ये है कि आपकी एलिजिबिलिटी भी आप वो अच्छी मांगते हैं, तो बैचलर डिग्री के साथ साथ 5 ईयर्स का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इसमें बैंक के नाम दिए गए कौन कौन से, जैसे आंध्र प्रगति ग्रामीणा बैंक के। ठीक है, इसमें वैकेंसीज दी गई हैं, छत्तीसगढ़ की दी गई हैं। तो आप ये जरूर फॉर्म भरने से पहले देख लीजिएगा कि अगर आपको आपके ही स्टेट में अगर कोई बैंक है, अगर आपको स्टेट में अपनी जॉब करनी है तो वो पहले देख लीजिए कि उस स्टेट में उस बैंक की वैकेंसी है या नहीं है। ठीक है, जैसे लास्ट ईयर क्या हुआ था कि लास्ट ईयर बैंक ऑफ बड़ौदा की 2 ही वैकेंसी थी। ठीक है, तो उनमें हुआ क्या था, जो चाहते थे तो उनको मिल गया था। ठीक है, तो ये जरूर आप देख लीजिएगा कि अगर आप अपने स्टेट में ही रहना चाहते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट है आपका फॉर्म DRDO साइंटिस्ट बी। ठीक है, इसकी जो एप्लीकेशन आई थी वो आई थी 29 मई को आई थी, लेकिन कुछ कारणोंवश इसका जो पहले जो डेट थी अप्लाई करने की वो जून में थी, लेकिन फिर बात की ये एक्सटेंड कर दी गई। तो ये ध्यान रखिए कि आज जो है आज 6 जुलाई है। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि इसकी जो लास्ट डेट है एग्ज़ाम फ़ी पे करने की वो 10 जुलाई है। सॉरी, मतलब जो भी इस फॉर्म की जो भी फ़ी है, जो लास्ट डेट अप्लाई करने की है वो है 10 जुलाई, और एग्ज़ाम डेट अभी आई नहीं है, एडमिट कार्ड आए नहीं है। ठीक है, अब आपका जो फ़ी है वो आपकी 100 है जनरल OBC EWS के लिए। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि जो स्टार्टिंग में जो फ़ी होता है जनरल OBC और EWS के लिए वो 100 रुपीज़, वो तो आपको पे करना ही करना है। पर जो चेंजमेंट आता है वो SC ST और PH में आता है। ठीक है, और फीमेल्स में इसमें भी आपका 0 कुछ भी नहीं है। मिनिमम एज आपकी कोई भी नहीं है। मैक्सिमम एज है आपकी 28 ईयर्स होनी चाहिए DRDO के लिए, और ADA के लिए आपकी 30 ईयर्स होनी चाहिए। ठीक है, पोस्ट आपको दी गई है टोटल 311 पोस्ट हैं। साइंटिस्ट बी की DRDO की 293, ADA की 18 है। इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 81 पोस्ट है। बैचलर डिग्री इलेक्ट्रॉनिक में होनी चाहिए। उसके साथ ही साथ आपका जो गेट एग्जाम पास होना चाहिए। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की 82 पोस्ट है। बैचलर डिग्री मैकेनिकल इंजीनियरिंग में होनी चाहिए, वो भी फर्स्ट डिवीजन से, मतलब 60% मार्क्स आपके होने चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। और इसके साथ ही साथ गेट एग्जाम पास होना चाहिए। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में भी, कंप्यूटर साइंस में आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए और गेट एग्जाम पास होना चाहिए। सेम इलेक्ट्रिकल में भी वही है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री हो, गेट एग्जाम पास हो। मतलब हर पोस्ट के लिए आपका एक चीज़ ध्यान रखना है कि गेट एग्जाम पास होना चाहिए, और इसके साथ ही साथ आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए। सेम मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग में भी, फिजिक्स में बस थोड़ा सा चेंज है। जो फिजिक्स केमिस्ट्री की जो पोस्ट है उसमें आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए फर्स्ट डिवीजन से, और गेट का एग्ज़ाम पास होना चाहिए। ठीक है, और बाकी सेम केमिकल इंजीनियरिंग में भी बैचलर डिग्री होनी चाहिए, गेट एग्जाम पास। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में भी सेम यही होना चाहिए। ठीक है, मैथमेटिक्स में भी आपकी जो पोस्ट है वो नीचे कट गई है, बट लेकिन मैथमेटिक्स में भी आपकी मास्टर डिग्री प्लस गेट एग्जाम आपका पास होना चाहिए। तो ये आपकी जो वैकेंसी थी वो DRDO की थी। तो सबसे पहले आप एलिजिबिलिटी एक बार भरने से पहले ध्यान से देख लीजिएगा, जिससे आप पता चले एलिजिबल ना हो फिर भी आप भर दें, फिर बाद के वो रिजेक्ट हो जाए फॉर्म, तो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब ADA की जो वैकेंसी है उसमें आपकी इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 4 पोस्ट हैं। तो सेम जो एलिजिबिलिटी है वो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी 8 पोस्ट है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में भी 1 है, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में भी 4 है। तो जो आप मैंने बताया कि फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ को छोड़ के इसी में ही मास्टर डिग्री और गेट एग्जाम मांगा गया है, बाकी सब में बैचलर डिग्री और गेट एग्जाम मांगा गया है। ठीक है, नेक्स्ट आपका फॉर्म है राजस्थान RSMSSB लैब टेक्नीशियन का, मतलब रेडियोग्राफर का फॉर्म है। ये जो फॉर्म आया था वो 18 जून को आया था, और लास्ट डेट आपकी 30 जुलाई है। ठीक है, एग्जाम डेट एडमिट कार्ड अवेलेबल की अभी कोई डेट अभी निश्चित की नहीं गई है। जनरल OBC की जो फ़ी है जैसा कि आप देख रहे हैं 450 है, और OBC क्रीमी लेयर की 450, नॉन क्रीमी लेयर की 350, और SC ST की 250। ठीक है, मिनिमम एज जो आपकी है वो 18 ईयर्स है, मैक्सिमम एज 40 ईयर्स है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट फॉर्म का डिटेल्स के बारे में, क्या एलिजिबिलिटी है, कितनी पोस्ट है। टोटल पोस्ट है 2177। ठीक है, पहली पोस्ट है लैब टेक्नीशियन की 119 टोटल पोस्ट है। एलिजिबिलिटी होनी चाहिए 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम बायोलॉजी मैथमेटिक्स या लैब टेक्नीशियन में आपका डिप्लोमा होना चाहिए, और वो डिप्लोमा राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल से रजिस्टर्ड होना चाहिए, और इसके साथ ही साथ हिंदी और राजस्थानी कल्चर का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, वो तो हर स्टेट के फॉर्म में रहता ही रहता है। ठीक है, रेडियोग्राफर में 1058 पोस्ट हैं। 10+2 रेडियोग्राफर कोर्स का एग्ज़ाम जो है वो पास होना चाहिए, प्लस जो आपका डिप्लोमा जो होना चाहिए वो राजस्थान पैरा मेडिकल काउंसिल से आपका रजिस्टर्ड होना चाहिए। ठीक है, अब पोस्ट वाइज वैकेंसी देखते हैं। सबसे पहले लैब टेक्नीशियन में आपका आता है नॉन TSP। ठीक है, तो नॉन TSP में आपकी 1014 पोस्ट है, TSP में 105 है, और जनरल OBC का जो आपको है वो आपको सामने दिया गया है। सेम रेडियोग्राफर का भी नॉन TSP का दिया गया है, और TSP का भी आपको दिया गया है, वो थोड़ा सा नीचे कट गया। ठीक है, तो ये जो भी वैकेंसी की डिटेल है वो मैंने आपको बता दी, तो आप सही से इनको देख के आप भर दीजिएगा। नेक्स्ट आप
का फॉर्म आता है वो है इंडियन एयरफोर्स एफकैट का, जो आप लोग कहते हैं कि XY का फॉर्म, ठीक है। तो पहले क्या हुआ करता है कि पहले ऑफलाइन ही आता था, बट लेकिन अब ऑनलाइन आने लगा है, ऑनलाइन एग्ज़ाम भी होता है। तो ये जो फॉर्म आया था वो 15 जून को आया था और लास्ट डेट है 14 जुलाई है, जिसके लिए जो भी जितने भी यूथ होते हैं वो बहुत इसका वेट करते हैं इस फॉर्म का, ठीक है। क्योंकि ये एक ऐसी वैकेंसी होती है जो जो भी जो नया फ्रेशर्स होता है उसको टाइमली 16-17 साल में उसको एक जॉब मिल जाती है अगर टाइमली उसने पास कर लिया है तो ये एक बहुत अच्छा फॉर्म होता है जिसका हर कोई वेट करता है। तो इसकी जो जैसा कि मैंने बताया आपको कि लास्ट डेट अप्लाई करने के वो 14 जुलाई है और एग्ज़ाम डेट जो है वो 19-20 सितंबर है, ठीक है। एडमिट कार्ड सितंबर 20 में आपके अवेलेबल होंगे, ठीक है। और जो एफकेट जो फीस जो है इसकी एफकेट जो भी एंट्री है वो आपकी है सबके लिए 250, मतलब यहाँ पे कोई कास्ट वाइज डिवीजन नहीं है, ऑल ओवर सबके लिए 250 फीस है। बस एनसीसी स्पेशल एंट्री के लिए 0 है, मेट्रोलॉजी एंट्री के लिए 0 है, ठीक है। अब एलिजिबिलिटी देखिए, एफकैट एंट्री के लिए फ्लाइंग 20 से 24 आपका होना चाहिए। इसके साथ ही साथ बैचलर डिग्री आपकी होनी चाहिए 10+2 फिजिक्स मैथ में होनी चाहिए। आपका BE एग्ज़ाम बीटेक आपका होना अगर है तो भी ठीक है। ग्राउंड ड्यूटी के लिए आपको एलिजिबिलिटी दी गई है, एज क्राइटेरिया 20 to 26 दिया गया है, ठीक है। इसमें एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स से होना चाहिए। 10+2 में आपके 60% मार्क्स प्लस फिजिक्स एंड मैथ होनी चाहिए और 4 साल का ग्रेजुएशन या PG या हो इंजीनियरिंग में वो होना चाहिए, ठीक है। एरोनॉटिकल के लिए भी आपका दिया गया है नीचे। एनसीसी स्पेशल एंट्री के लिए आपका दिया गया है एनसीसी एयर विंग सीनियर डिवीजन C सर्टिफिकेट होना चाहिए और जो भी अदर डिटेल्स होती हैं फ्लाइंग ब्रांच एलिजिबिलिटी के लिए वो आपकी होनी चाहिए। और ग्राउंड ड्यूटी के लिए नॉन टेक्निकल के लिए आपके जो है वो पूरा उसका नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं, बाकी इसके लिए भी कुछ ज़्यादा नहीं, जो नॉर्मल एलिजिबिलिटी होती है वो आपको चाहिए होती है। तो ये जो फॉर्म होता है ये आपका ईयर में 2 बार ही आता है, तो आप इसको देख लीजिएगा और जल्द से भर दीजिएगा क्योंकि लास्ट डेट इसकी 14 जुलाई ही है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है CGPSC फॉरेस्ट रेंज या ACF का फॉर्म है। ये जो फॉर्म आया था वो 16 जून को आया था और लास्ट डेट जो है वो 15 जुलाई है, ठीक है। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं कि ऑनलाइन करेक्शन के लिए फॉर्म जो है वो खुला रहेगा। अगर कोई एरर होती है फॉर्म भरने में तो उसकी जो डेट है अप्लाई करने की वो है 18 से 24 जुलाई तक आप कर सकते हो, ठीक है। और आपके जो एडमिट कार्ड है वो सितंबर 20 में आपके आ जाएंगे, ठीक है। सितंबर 20 में आपके एडमिट कार्ड जो आ जाएंगे, ठीक है। और एग्ज़ाम जो आपका होगा वो होगा 20 सितंबर को एग्ज़ाम होगा, ठीक है। और जो जनरल OBC की फ़ीस है जैसा कि आप देख रहे हैं कि अदर स्टेट और नॉर्मल वहाँ के जो जनरल कैंडिडेट हैं उस स्टेट के उनके लिए टोटल 400 है। OBC SC ST PH के लिए 300 है। एज लिमिट मिनिमम 21 ईयर्स मैक्सिमम 30 ईयर्स अदर स्टेट के लिए, लेकिन जो उसी छत्तीसगढ़ के ही हैं, ठीक है, उनके लिए 40 ईयर्स है, ठीक है। अब आते हैं क्वालिफिकेशन में। तो क्वालिफिकेशन के लिए आपका 10+2 होना चाहिए। इसके साथ ही साथ आपका फिजिक्स से होनी PCB ग्रुप से, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से होना चाहिए, ठीक है। और बैचलर डिग्री साइंस से होनी चाहिए, इन्वायरमेंटल साइंस से भी हो या मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिकल किसी से भी बैचलर डिग्री आपकी हो वो चलेगी, ठीक है। मतलब किसी से भी हो, जूलॉजी से हो, गार्डनिंग से हो और फिजिक्स से हो, एनिमल साइंस से भी हो चलेगी। फिजिकल एलिजिबिलिटी आपकी हाइट आपका मेल 163 फीमेल 150। ST के लिए थोड़ा सा हाइट क्राइटेरिया थोड़ा सा बदल जाता है, मेल के लिए 152 फीमेल के लिए 145। चेस्ट है जो नॉर्मल 79-84 मेल के लिए और फीमेल के लिए 74-79, ठीक है। 4 आवर्स वॉकिंग होनी चाहिए, मतलब पैदल आपको चलना पड़ेगा। टोटल मेल के लिए 26 फीमेल के लिए 16। और लेकिन हाँ टाइमिंग आपकी रहेगी 4 घंटे में आपको 26 किलोमीटर पैदल चलना है, ये ध्यान रखिएगा क्योंकि ये फॉरेस्ट रेंजर की पोस्ट है। आपकी पोस्टिंग जो होगी वो फॉरेस्ट में ही होगी, तो ये कंपलसरी है आपके लिए, ठीक है। अब पोस्ट देते हैं असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट की। टोटल 21 पोस्ट है। जनरल 8, OBC 2, SC 3, ST 8। फॉरेस्ट रेंजर की 157, जनरल 66, 22, OBC SC हो गया 19 और ST 50, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपकी पोस्ट है वो UPPCL टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल की। जो फॉर्म आया है ये 1 जुलाई को आया है। लास्ट डेट जो है वो 20
22 जुलाई है आपकी, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन में, ठीक है। सीबीटी की जो टेंटेटिव जो डेट दी गई है, मतलब अभी ये टेंटेटिव है, क्योंकि मोस्टली जो स्टेट जो यूपी के एग्ज़ाम होते हैं वो थोड़ा सा लेट होते हैं, एक बार डेट भी बढ़ सकती है, तो आपको अच्छे से प्रिपरेशन का मौका भी मिल सकता है, ठीक है। तो ये अगस्त आपका जो सेकेंड वीक में एग्ज़ाम होगा, एडमिट कार्ड अगस्त में आएंगे। जनरल ओबीसी मोस्टली मोस्ट फॉर्म में आप देखिएगा कि कुछ ऐसे मोस्टली जो फॉर्म होते हैं यूपी के, उनमें जो जनरल ओबीसी और अदर स्टेट के लिए 1000 रुपीज़ ही फीस होती है, ठीक है। और SC/ST के लिए 700। मिनिमम एज है आपकी 18 ईयर्स, मैक्सिमम एज 40 ईयर्स। अब आते हैं नेक्स्ट कौन कौन सी पोस्ट है। टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल की टोटल पोस्ट है 608, जनरल 245, ओबीसी 164, AWS 60, SC 125, ST 12। क्लास 10 तो आपका पास होना चाहिए, वो भी साइंस है, और मैथमेटिक एज ए सब्जेक्ट आपका उसमें होना चाहिए, ये कंपलसरी है, आपका मैथ आपकी होनी ही होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ आपका NCVT आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, इलेक्ट्रीशियन का या इलेक्ट्रिकल का। मोस्ट प्रोबेबली जैसा कि मुझे पता है कि 2 सर्टिफिकेट जहाँ तक पहले इशू होते थे, SCVT NCVT, SCVT स्टेट के लिए, NCVT नेशनल के लिए। तो NCVT आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। और अगर आपको इससे ज़्यादा डिटेल्स चाहिए तो नोटिफिकेशन आपका नीचे आपको ऑनलाइन अप्लाई ऑनलाइन की लिंक होगी, तो आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है SSC CPO SI का, ठीक है। CPO SI का जो जैसा कि आपको फॉर्म दिख रहा है कि इसकी जो एप्लीकेशन है वो 17 जून को आई थी, लास्ट डेट है 16 जुलाई है, ठीक है। और इसके साथ ही साथ जो फी पेमेंट के लिए 18 जुलाई है, और लास्ट ऑफलाइन पेमेंट के लिए 22 जुलाई है। फी पेमेंट के लिए 18 जुलाई है, सॉरी, ठीक है। एग्ज़ाम डेट आपकी है वो 29 सितंबर से 5 अक्टूबर तक आपकी है, मतलब 29 सितंबर से स्टार्ट होंगे, 5 अक्टूबर तक होंगे। और एग्ज़ाम पेपर डेट जो सेकंड है वो आपकी होगी 1 मार्च 2021। जनरल ओबीसी के लिए फी है 100, SC/ST के लिए 0, एट ऑल कैटेगरी के लिए 0। मिनिमम एज है 20 ईयर्स, मैक्सिमम एज है 25 ईयर्स, ठीक है। और एलिजिबिलिटी देखिए ध्यान से, इसमें एलिजिबिलिटी देखिएगा कि दिल्ली SI की जो पोस्ट होती है उसके लिए आपको बैचलर डिग्री के साथ साथ ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, और अदर पोस्ट के लिए नहीं भी है ड्राइविंग लाइसेंस तो चलेगा, लेकिन बैचलर डिग्री आपकी होनी चाहिए। दिल्ली SI पोस्ट अगर आप भरते हैं तो ये ध्यान रखिएगा कि आपको ड्राइविंग लाइसेंस कंपलसरी है, ये एलिजिबिलिटी में आपको ध्यान रखना ही रखना है, ठीक है। तो आते हैं पोस्ट पे हम लोग। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि 1564 टोटल पोस्ट हैं। SI दिल्ली पुलिस के लिए आपको दिया गया है कि मेल की 91, फीमेल की 78 है। फिर इसके बाद सब इंस्पेक्टर GD के लिए CAPF आपका दिया गया है कि मेल के लिए 1040, फीमेल के लिए 32। तो ये सारी BSF के लिए, ITBP, CISF, SSB के लिए सारी आपकी जो पोस्ट है वो दी गई हैं। अब फिजिकल एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो मेल के लिए आपकी हाइट होनी चाहिए 170, चेस्ट 80-85, रेस 100 मीटर्स की 16 सेकंड में आपको पार करनी है। लॉन्ग जंप 3.6 मीटर, हाई जंप 1.2 मीटर, शॉर्ट पुट 4.5 मीटर। चांसेस आपको 3 मिलेंगे, मतलब हर चीज़ के लिए 3 चांस मिलेंगे, चेस्ट के लिए, रेस के लिए, टाइम के लिए, लॉन्ग जंप, हाई जंप, शॉर्ट पुट। मेल ST के लिए 162.5 सेंटीमीटर, चेस्ट होना 77 और 82। फीमेल के लिए क्या हो 157 हाइट, चेस्ट क्या उनका कोई कंपल्सन नहीं, मतलब चेस्ट आपको उनका लिया ही नहीं जाएगा, और बाकी चीज़ें जो हैं वो उनकी सेम है, बट टाइम ड्यूरेशन थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है ये चीज़, ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं आपका जो भी फॉर्म है आपका नेक्स्ट वो आता है SBI SCO वेरियस पोस्ट ऑनलाइन 2020, ठीक है। तो ये जो फॉर्म आपका है ये आपका 23 जुलाई को आया था, लास्ट डेट जो है वो 13 जुलाई है, ठीक है। एग्ज़ाम डेट अभी बताई नहीं गई है, एडमिट कार्ड डेट भी नहीं बताई गई है। जनरल OBC जो फ़ी है जैसा कि आप देख रहे हो स्क्रीन में 750 है, SC/ST के लिए कोई भी फ़ी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं वैकेंसीज के लिए। टोटल वैकेंसी जो है वो आपकी 105 पोस्ट है, ठीक है। तो 105 में आपका दिया गया है कि एडवर्टीजमेंट नंबर कैसा कैसा है, पोस्ट नेम क्या है कि SME क्रेडिट एनालिसिस के लिए आपका 20 पोस्ट हैं। CA MBA PG DBM 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज लिमिट 25 से 35। प्रोडक्ट मैनेजर की इच्छाएँ हैं, एलिजिबिलिटी दी गई है। मैनेजर डाटा एनालिस्ट की दी गई है, एलिजिबिलिटी दी गई है, ठीक है। तो आप भरने से पहले आप ये ध्यान रखिएगा कि एलिजिबिलिटी में आप आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। इनमें कई सारी ऐसी पोस्ट है जो जैसे कि जितने भी फॉर्म अभी मैंने बताए हैं तो उनमें से कई ऐसे फॉर्म है जो जिनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी 10th या 12th होनी चाहिए, और कई ऐसे फॉर्म भी अब मैंने बताए हैं जिनमें आपकी MBA PG DBM या
आपका सीए होना चाहिए। तो आप हमेशा हर पोस्ट की सारे इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा और इसके साथ ही साथ एलिजिबिलिटी देख के आप उसी अकॉर्डिंगली आप फॉर्म भरिएगा, क्योंकि कुछ जो जिनमें आपका जो एमबीए सीए मांगा गया है उनमें आपकी जो सैलरी है वो बहुत अच्छी होती है चीज़, और एग्ज़ाम भी कंपटीशन भी थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि इसमें एक सर्टिफिकेट एक आपका जो डिग्री वाइज आपका मांग देते हैं। ठीक है, तो ध्यान से एलिजिबिलिटी से देखिएगा। तो जैसे कि इसमें आप दिया गया है तो वो आप देख के पढ़ दीजिएगा। नेक्स्ट आपका जो फॉर्म आता है वो इसी का ही पूरा है, तो सब पूरा है दिया गया है। एक बार देख लीजिएगा इसको थोड़ी देर के लिए कि क्या क्या एलिजिबिलिटी इसमें है। नेक्स्ट है आपका UCIL का। ठीक है, अब एप्लीकेशन इसकी जो आई थी वो 18 मई को आई थी और लास्ट डेट जो थी वो इसकी थी 14 जून को, लेकिन फिर लॉकडाउन की वजह से एक्सटेंड करके इन्होंने 22 जुलाई कर दिया गया है। ठीक है, और ये ध्यान रखिएगा कई लोग क्या करते हैं कि 22 जुलाई को वो रात शाम के भाई 4 बजे तक पढ़ते हैं, तो इसमें साफ साफ मेंशन है कि सुबह 10 बजे तक आपका फॉर्म जो है वो पूरा अप्लाई हो ही जाना चाहिए। अगर 10 बजे के बाद हुआ तो वो कभी नहीं लेगा। ठीक है, और एग्ज़ाम डेट जो है वो अभी वहाँ से क्लियर नहीं की गई, एडमिट कार्ड की भी डेट क्लियर नहीं की गई। जनरल के लिए 500 है, SC ST के लिए 0 है, कैटेगरी के लिए 0 नील फी है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं वैकेंसीज पे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, अच्छा ऊपर भी कट गया। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि अप्रेंटिस के लिए आपकी चाहिए होती है आपका जो एलिजिबिलिटी है वो आपका इंटरमीडिएट होना चाहिए, और जनरल और ओबीसी के लिए 60% मार्क्स, SC ST के लिए 55% आपका दिया गया है। माइनिंग मेट के लिए आपका 10+2 इंटरमीडिएट माइनिंग मेट सर्टिफिकेट होना चाहिए, 5 साल का एक्सपीरियंस, मैक्सिमम 35 ईयर्स होनी चाहिए। टोटल पोस्ट 52 हैं। अप्रेंटिस लेबोरेटरी असिस्टेंट की टोटल 5 है, क्लास 10 पास होना चाहिए, और जनरल OBC 60%, एज लिमिट 25। ठीक है, विंडिंग इंजन ड्राइवर के भी आपका दिया गया है 14 पोस्ट हैं, क्लास 10 मैट्रिक फर्स्ट क्लास पास होना चाहिए, और विंडिंग इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट भी आपका 3 साल का होना चाहिए, मैक्सिमम 32 ईयर्स का। ठीक है, नेक्स्ट आता है SSC GST रिक्रूटमेंट। तो जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की आपकी वैकेंसी जो आई थी वो आई थी 29 जून को, लास्ट डेट है 25 जुलाई। एग्ज़ाम डेट है आपकी वो आपकी है, एक्चुअली एग्ज़ाम डेट अभी वहाँ से मेंशन नहीं की गई, क्योंकि SSC के कई ऐसे फॉर्म जो है अभी तक पेंडिंग पड़े हैं, तो अभी कोई ऐसा मेंशन, अच्छा हाँ राइट दिया गया है वो, सॉरी मैं देख नहीं पाया। तो एग्ज़ाम डेट जो आपकी है वो है 6 अक्टूबर। ठीक है, और पेपर फर्स्ट की है और पेपर सेकंड की है 31 जनवरी। ठीक है, और जो आपका लास्ट अप्लाई करने की है वो 25 जुलाई है। जनरल OBC के लिए 100, जैसा कि हर फॉर्म में SSC को होता है। SC ST PH फीमेल के लिए 0 है, और एज एलिजिबिलिटी जो है वो 18 मिनिमम है और 30 जो आपकी है वो मैक्सिमम है। और एज एलिजिबिलिटी जो आपकी काउंट होगी, ध्यान रखिएगा, ये 1 जनवरी 2021 से आपकी काउंट होगी। ठीक है, टोटल पोस्ट है 283, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के 275, सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर के टोटल 8 पोस्ट हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया जूनियर ट्रांसलेटर के लिए कि मास्टर डिग्री हिंदी या इंग्लिश में होनी चाहिए, तो हिंदी या इंग्लिश एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट के तौर पे होनी चाहिए। ठीक है, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर रेलवे के लिए आपको हिंदी में आपकी एक कंपलसरी डिग्री होनी चाहिए, और 2 साल का आपका कोई भी हिंदी या इंग्लिश ट्रांसलेशन में आपका डिप्लोमा होना चाहिए। आर्म्ड फोर्स के लिए एक्सपीरियंस मांगते हैं। ठीक है, और बाकी जूनियर ट्रांसलेटर के लिए कुछ है नहीं। इसके बाद सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए आपका मास्टर डिग्री हिंदी इंग्लिश में होनी चाहिए, कंपलसरी सब्जेक्ट मतलब एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट, और 3 साल का हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आती है आपकी रेलवे ER कोलकाता अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म 2020। तो इसका जो फॉर्म है वो आया था 25 जून को, लास्ट डेट है 9 जुलाई है। तो ये ध्यान जुलाई तक आपको हर हाल में इसको अप्लाई करना ही करना है। लास्ट डेट है आपकी एग्ज़ाम फ़ी की वो 9 जुलाई है। एडमिट कार्ड की डेट नहीं दी गई है, एग्ज़ाम डेट नहीं दी गई है, और जनरल OBC की जो फ़ी है वो 100 रुपीज़ है। SC ST PH की 0, एल कैटेगरी फीमेल की भी 0। अब आते हैं पोस्ट, तो टोटल है 2792 पोस्ट हैं, और जो एलिजिबिलिटी है क्लास 10th होना चाहिए और ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए रिगार्डिंग उस ट्रेड के अनुसार। ठीक है, और जो एज लिमिट है वो 15 साल से 24 साल के बीच होनी चाहिए। देखिए कितना अच्छा फॉर्म है, जो भी नए बच्चे हैं जिन्होंने अभी 10th के बाद तुरंत ITI कर लिया है तो वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि एज लिमिट 15 to 24 है। अब इसके बाद जैसा कि हाँ ITI की जो भी ट्रेड होती है उनके अकॉर्डिंग पोस्ट आपकी दी गई हैं, फिटर, वेल्डर और
मैकेनिकल डीजल की, ठीक है, ब्लैक स्मिथ, मशीनिस्ट, कारपेंटर, पेंटर, लाइनमैन, वायरमैन, इन सब की पोस्टें आपकी जो दी गई हैं, ठीक है। और ये जो है ये कुछ स्टेशन वाइज ही पोस्टें टोटल दी गई हैं, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा कि जहाँ पे आप जाना, जैसे मान लीजिए आपका जो ITI सर्टिफिकेट है वो मैकेनिकल डीजल में है, तो उस अकॉर्डिंग आप पोस्ट देख लीजिए कि कहाँ कहाँ है, तो कहाँ कहाँ मैं जा सकता हूँ, उसी अकॉर्डिंगली आप भर दीजिएगा, ठीक है। तो ये जो वीकली जो अभी फॉर्म आए पिछले या इस वीक में आए, ठीक है, जो अभी फॉर्म चल रहे हैं करंट में, तो इनके बारे में मैंने बताया है। तो आप जो भी आप फॉर्म देखें उसको ध्यान से देखें, इसके साथ साथ उसकी एलिजिबिलिटी, नंबर ऑफ पोस्ट, कहाँ पे आप पोस्टिंग होगी, तो ये चीज़ देख के ध्यान से उस फॉर्म को आप भरें, ठीक है। और आगे जब भी कोई वीकली, अगर नेक्स्ट वीक में कोई ऐसा फॉर्म आएगा तो मैं इस चैनल पे आपको दोबारा से एक वीडियो बना के आपको एलिजिबिलिटी क्या है, कब लास्ट डेट है, तो वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखें और एलिजिबिलिटी ध्यान से देखें, और साथ ही साथ मैं जितने भी फॉर्म आपको मैंने बताए हैं इनकी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप सीधे उस लिंक पे जाके डायरेक्ट अप्लाई आप कर सकते हैं, ठीक है। एलिजिबिलिटी सब बता दिया, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाइए वहाँ जाके अप्लाई करिए। और कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे पूछ सकते हैं। तो ऐसे ही जुड़े रहिए, और जो भी बच्चे इस चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा, जिससे शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा, जिससे जो भी नए भी बच्चे फ्रेशर्स हों वो भी देखें, वो भी अभी लॉकडाउन में इतना रिसेशन आ गया है तो जो भी लोग हैं उनके तक पहुँचे और वो देख सकें। कई ऐसे लोग जो होते हैं जिनको जानकारी नहीं होती है, तो आप उनसे शेयर करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ओके। Eyes in the sky, gazing far.